आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाटक प्रश्न उत्तर, जिसमें आज हम दो नाटकों अंधा युग और सिंदूर की होली, तो इन दोनों नाटकों के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए मैं शुरू कर देती हूँ और जो आएंगे अपना ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अंधा युग नाटक के प्रश्न उत्तर जो है करेंगे। देखिए, यहाँ जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं परीक्षा के लिए, वो सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें ज़रूर भाग लीजिए। जब भी आपकी लाइव क्लास होती है या प्रश्न उत्तर करवाए जाते हैं, इनमें ज़रूर भाग लें, क्योंकि प्रश्न उसी हिसाब से बनाए होते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को हम शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत अधिक हो जाता है। तो पहला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती या लक्ष्मी नारायण लाल? तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर है, पहले बताइए, इसका प्रकाशन वर्ष 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1960 ईस्वी या फिर 1944 ईस्वी? तो देखिए, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो ये 44 नहीं, ये 54 है। तो अंधा युग नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1954 ईस्वी है, ये ध्यान में रखिएगा। इनमें से कोई भी इसका उत्तर नहीं है। अगला है, महाभारत के कथानक को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है अंधा युग, महाभारत, अंधेर नगरी या फिर स्कंदगुप्त? तो जो महाभारत के कथानक को आधार बनाकर लिखा गया है वो है जी अंधा युग। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक में कुल कितने अंक हैं? 4, 5, 6, 8। तो इसमें अंकों की जो बात है वो है इसमें 5। अगला है, अश्वत्थामा को केंद्र बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? अंधा युग, अंधेर नगरी, महाभारत या फिर रामचरितमानस? तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं, आया भी हुआ है। तो इसका सही उत्तर है अंधा युग। अगला है, अंधा युग नाटक में कल्पित पात्र कौन सा है? तो जब मैंने आपको इसका करवाया था तो कल्पित पात्रों के भी बारे में भी जानकारी दी थी। तो इसमें प्रहरी, याचक, ये दोनों ही पात्र जो हैं इसमें कल्पित पात्र है। तो यहाँ इसका जो उत्तर होगा वो होगा उपर्युक्त दोनों। अगला है, अंधा युग नाटक का पात्र नहीं है? गांधारी, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भीष्म? तो इसका सही उत्तर है भीष्म, क्योंकि इसमें जो कथा वर्णित है वो महाभारत के 18वें दिन के युद्ध से वर्णित है। तो यहाँ पे भीष्म का इसमें वर्णन नहीं है। अगला है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो ये किस नाटक का कथन है? अंजू दीदी, सिंदूर की होली, अंधा युग या फिर अंधेर नगरी? तो इसका सही उत्तर है अंधा युग। अगला है, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी मर्यादा उसके दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडवों ने कुछ कम और कौरवों ने कुछ ज़्यादा, किस अंक से लिया गया है? तो कई बार आपसे अंकों का वर्णन भी पूछ लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला। अगला प्रश्न है, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, ये कथन किसका है? गांधारी, संजय, धृतराष्ट्र या फिर विदुर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है धृतराष्ट्र। अगला है, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है, ये कथन किसका है? अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, गांधारी या फिर कृष्ण?
तो इसका जो सही उत्तर है जी, तो इसका सही उत्तर है धृतराष्ट्र। अगला है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो वहाँ आपको नाटक का नाम लिखना था। यहाँ ये कथन किस पात्र के द्वारा कहा गया है? याचक, अर्जुन, धृतराष्ट्र या अश्वत्थामा? तो ये कथन जो है याचक के द्वारा कहा गया है। अगला है, यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था, धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है, केवल आडंबर मात्र, मैंने यह हर बार देखा है। तो ये कथन किसका है? याचक, अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र? तो ये कथन जो है गांधारी का है। अगला है, मेरी यह परिणति है नहीं, फिर भी अगर मैं दूँ तो यह स्वीकार नहीं, औरों की जय हो, यह कृष्ण की जिसमें वधिक हूँ, मात्र वंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। तो ये कथन किसका है? युयुत्सु, धृतराष्ट्र, संजय या फिर विदुर? तो ये कथन जो है युयुत्सु के द्वारा कहा गया है। अगला है, अश्वत्थामा जैसे शक्तिशाली पात्र की सृष्टि के कारण अंधा युग हिंदी गीति नाट्य साहित्य की एक विशिष्ट स्थिति बन गई है। तो ये कथन किसका है? धर्मवीर भारती, रामरतन राय, कृष्ण सिंघल या फिर महेंद्र भटनागर? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण सिंघल। अगला है, अंधा युग की कई उपलब्धियां हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है भाषा, जिसमें बिंब प्रधानता और भाव तीव्रता के साथ बोलचाल की सहजता और प्रभाव है, गति और लय विविधता है। ये कथन किसका है? महेंद्र भटनागर, रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती या कृष्ण सिंघल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है महेंद्र भटनागर। अगला है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी मान्यताएं भविष्य की। तो ये किसका कथन है? अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, वृद्धयाचक या फिर गांधारी की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वृद्धयाचक। अगला है, अंधा युग नाटक के अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का, घृणा का पूंजीभूत रूप का, अश्वत्थामा की वीरता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है परमाणु अस्त्रों के विध्वंसक स्वरूप का। अगला है, और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। ये किस पात्र का कथन है? धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर या फिर युधिष्ठिर? तो ये जो कथन है वो है युधिष्ठिर का। अगला है, क्या कोई सुनेगा तो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? ये कथन किसका है? युधिष्ठिर, संजय, याचक या फिर कृष्ण? तो ये कथन जो है याचक का है। अगला है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? गांधारी, संजय, धृतराष्ट्र या फिर दुर्योधन ने? तो इसका सही उत्तर है गांधारी ने। अगला है, गांधारी का शाप किस अंक में है? दूसरे, तीसरे, पहले, चौथे? तो इसका सही उत्तर है चौथे। अंधा युग में नारी पात्र कितने हैं? 2, 1, 9, 7? तो इसमें केवल एक ही नारी पात्र है और वो है गांधारी। तो ये सारे ही प्रश्न आप देख रहे होंगे कि कितना महत्वपूर्ण है। अगला है, मैं दो पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ जो बड़ी पहियों के साथ घूमता हूँ,
पर रथ को आगे नहीं बढ़ाता, ये कथन किसका है? युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय या फिर कृष्ण? तो ये कथन जो है संजय का है। अगला है शिव तांडव स्रोत का वर्णन किस नाटक में हुआ है? नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधा युग, अंधेर नगरी। तो इसका सही उत्तर है अंधा युग। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें शिव तांडव स्रोत का वर्णन हुआ है। अगला है संशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता, ये कथन किसका है? कृपाचार्य, याचक, युयुत्सु या फिर विदुर? जी, तो इसका सही उत्तर है विदुर। अगला है वर्तमान में स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, किसका कथन है? वृद्धयाचक, विदुर, धृतराष्ट्र या फिर संजय का? तो इसका सही उत्तर है वृद्धयाचक। अगला है अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है, कथन किसका है? धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय या फिर याचक? तो इसका जो सही उत्तर है वो है संजय। अगला है अंधा युग नाटक की विधा क्या है? प्रहसन है, गीति नाट्य है, लासक है, रूपक है? तो ये एक गीति नाट्य है और कई बार इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं। कौरव पक्ष का कौन सा योद्धा पांडवों में शामिल हो गया? कृपाचार्य, कर्ण, युयुत्सु, संजय? तो इसका सही उत्तर है युयुत्सु। अगला है अंधा युग की पात्र पौराणिक है लेकिन आधुनिक प्रासंगिक लिए हुए हैं, ये कथन किसका है? धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या कृष्ण सिंघल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है धर्मवीर भारती। अगला है अंधा युग नाटक में कौरव पक्ष से कौन जीवित नहीं बचा था? अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुर्योधन या फिर कृपाचार्य? तो देखिए इसमें अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों जो है अंत तक जीवित रहे थे, लेकिन जो दुर्योधन था वो मारा गया था। तो ये इसका उत्तर हो गया। अगला है अंधा युग नाटक में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 12, 16, 15, 20? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 16। यहाँ है गूंगों की सिवाय आज और कौन बोलेगा मेरी जय? किस पात्र की मनोदशा का चित्रण है? धृतराष्ट्र, गांधारी, युयुत्सु या फिर अश्वत्थामा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है धृतराष्ट्र। नाटक में शिशु भक्षी किसे कहा गया है? युयुत्सु, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा या कृपाचार्य? तो इसका जो सही उत्तर है वो है युयुत्सु। ठीक है, आगे देखते हैं वीर नहीं वह तो भय की मूर्ति है, किसके लिए कहा गया है? अश्वत्थामा, युयुत्सु, वृद्धयाचक या फिर कृष्ण? तो इसका जो सही उत्तर है, देखिए मैं टाइम नहीं लगाती, जल्दी जल्दी करवा देती हूँ, तो इसका उत्तर है अश्वत्थामा। अगला है अंधा युग नाटक की शैली क्या है? चित्र शैली, वक्ता और श्रोता शैली, विचारात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली? तो इसकी जो शैली है वो है वक्ता और श्रोता शैली। ठीक है, आगे है लेखक ने महाभारत के कथानक के आधार पर युद्ध में उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है, ये किसका कथन है? धर्मवीर भारती, कृष्ण सिंघल, वासुदेव सिंह या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल? तो इसका सही उत्तर है वासुदेव सिंह। अगला है अंधा युग नाटक में कुल कितने अंक व भाग हैं? 6 अंक 10 भाग, 4 अंक 8 भाग, 5 अंक 8 भाग, 5 अंक 10 भाग? तो इसका सही उत्तर है 5 अंक और 8 भाग है इसमें। अंधा युग नाटक का क्रम कौन सा नहीं है? तो इसमें जब आप क्रम देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके है,
तो कौन सा क्रम इसमें लाइन से नहीं आता? कौरव नगरी, ये पहला अंक है इसका। पशु का उदय दूसरा अंक है इसका। और अश्वत्थामा का अर्ध सत्य ये तीसरा है। और गांधारी का शाप ये चौथा है। तो यहाँ क्रम जो है उल्टा हो गया है। यहाँ पे 3 आता और यहाँ पे 4 आता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे 3 नंबर नहीं आना था, ये 3 नंबर यहाँ पे आता। तो ये क्रम जो है गलत है। गांधारी का शाप, ये हम इसको यहाँ पे चौथा नहीं लिखा हुआ, नंबर नहीं है, अंतिम पे कर सकते हैं। ये 1 2 और ये 3 पे आएगा, ये उसके बाद आएगा, ये क्रम से नहीं है। तो हो सकता है देखिए यहाँ प्रश्न शायद यहाँ पे सीधा आप सभी को नहीं मिला हो, लेकिन आपको इनको भी सीक्वेंस में लगाने के लिए आएगा। तो इनका सीक्वेंस जो है क्रमानुसार लगाना ज़रूर देख लीजिएगा। अगला है यहीं तक, चलिए ठीक है, मैं यहीं तक आपको प्रश्न करवाती हूँ, आगे भी करवा ही देती हूँ। तो सिंदूर की होली नाटक के भी प्रश्न उत्तर हम देख ही लेते हैं। तो सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश? देखिए मिश्र और लाल, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1940 ईस्वी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1934 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मुरारी लाल किस पद पर आसीन थे? पुलिस, जज, डिप्टी कलेक्टर, अफसर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। चंद्रकला के पिता का नाम क्या था? माहिर अली, रजनीकांत, मुरारी लाल या फिर मनोज शंकर? तो इसका सही उत्तर है मुरारी लाल। ठीक है। चंद्रकला किससे प्रेम करती है? रजनीकांत, मनोज शंकर, मुरारी लाल या फिर माहिर अली? तो चंद्रकला जो है रजनीकांत से प्रेम करती है। नाटक में कौन मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग भरकर उसकी विधवा बन जाती है? मनोरमा, उमा, सावित्री या फिर चंद्रकला? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चंद्रकला, जिस कहानी की मुख्य पात्रा है। सिंदूर की होली नाटक में कौन रूढ़ी सोच वाली स्त्री है? चंद्रकला, मनोरमा, सावित्री या फिर अंबिका? तो इसका सही उत्तर है मनोरमा। इस नाटक में 2 ही स्त्री पात्र हैं, चंद्रकला और मनोरमा, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिंदूर की होली नाटक की नायिका कौन है? मनोरमा, मल्लिका, चंद्रकला या फिर उमा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रकला, ये इसकी मुख्य नायिका के रूप में इसको है जानते हैं। नाटक में कौन रोमांटिक प्रेम का समर्थन करती है? चंद्रकला, मनोरमा, उषा, मल्लिका? तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंद्रकला। चंद्रकला जो होती है वो रोमांटिक प्रेम का समर्थन करती है, वहीं पे मनोरमा जो है वो रूढ़िवादी सोच का समर्थन करती है। सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने पात्र हैं? 7, 6, 9, 10। तो इस नाटक में जो पात्रों की संख्या है वो है 9। 7 पुरुष हैं और 2 जो है वो स्त्री हैं। ठीक है। अगला है, सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3, 5, 8, 4? तो इसका सही उत्तर है इसमें 3 अंक हैं। अगला है, सिंदूर की होली नाटक का पात्र नहीं है? मुरारी लाल, मनोज शंकर, माहिर अली, अंबिका? तो इसका सही उत्तर है अंबिका, और अंबिका जो है आषाढ़ का एक दिन में मल्लिका की माँ है। अगला है, मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सह शिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्या को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों की दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, रामप्रसाद त्रिपाठी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रामचंद्र तिवारी, सही है। अगला है, सिंदूर की होली नाटक की भूमिका किसने लिखी है?
ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, राम प्रसाद त्रिपाठी, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद त्रिपाठी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम? तो ये किस नाटक का कथन है? अंधेर नगरी, अंजो दीदी, आषाढ़ का एक दिन या फिर सिंदूर की होली? तो इसका सही उत्तर है सिंदूर की होली। अगला है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का पुरुष, ये कथन किसका है? चंद्रकला, मनोरमा, मनोशंकर, रजनीकांत। तो इसका सही उत्तर है मनोरमा। अगला प्रश्न है, रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ जिनसे पुरुष का हुआ है, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में सदैव से चली आ रही हैं, किसका कथन है? चंद्रकला, मनोरमा, कोमा, सावित्री। तो ये जो कथन है वो चंद्रकला का है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाटक में कौन सा पात्र बांसुरी बजाता था? मनोज शंकर, रजनीकांत, मनोरमा, मुरारी लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जी मनोज शंकर। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था, कथन किसका है? आषाढ़ का एक दिन, सिंदूर की होली, अंजो दीदी, अंधा युग। तो इसका सही उत्तर है सिंदूर की होली। मनोज शंकर की उम्र लगभग कितनी है? 25, 30, 22, 32। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 वर्ष। ठीक है, सिंदूर की होली नाटक की विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा। तो ये जो है नाटक है और एक समस्या प्रधान नाटक में हम इसको कह सकते हैं। मनोज शंकर के पिता की हत्या का दोषी कौन है? माहिर अली, मुरारी लाल, रजनीकांत, चंद्रकला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुरारी लाल। ठीक है, आगे है, जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं उसके अभाव का दुख क्या, किसका कथन है? चंद्रकला, मनोरमा, रजनीकांत, मनोज शंकर। जी, तो इसका सही उत्तर है मनोरमा। मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ, किसका कथन है? चंद्रकला, मनोरमा, मनोज शंकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है चंद्रकला का। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, कथन किसका है? मनोज शंकर, रजनीकांत, मनोरमा या फिर चंद्रकला। तो इसका सही उत्तर है मनोज शंकर। ठीक है, कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी, कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी, ये कथन किसका है? मनोरमा, चंद्रकला, मुरारी लाल या फिर मनोज शंकर। तो ये कथन जो है मनोरमा का है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते, हम लोगों का काम है केवल कानून की रक्षा करना। तो ये कथन किसका है? मनोज शंकर, माहिर अली, मनोरमा, मुरारी लाल। तो ये कथन जो है मुरारी लाल का है। तो यहाँ तक हमारे आज के प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। यही सारे प्रश्न जो थे आप सभी से डिस्कस करने थे। तो आप सभी को ये प्रश्न दोनों ही नाटकों के कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छे लगे तो अपने अगले यूनिट में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। कल आपके आगे के 2 नाटकों के जो है प्रश्न होंगे। तो इसी प्रकार से चैनल पे बने रहेगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।